हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हंट सोर्स पे। आज लाया और एक नया वीडियो जो कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है। हाल ही में आईएमएफ मोबाइल एप्लीकेशन जो आया है रोल आउट 2.0 के अंतर्गत, उसमें डाक कैसे बुक करते हैं। आइए ब्रांच ऑफिस में हम डाक बुक करने की पूरी विधि इस वीडियो से जानेंगे। सबसे पहले हम हमारे डिवाइस को लॉगिन करेंगे। इसके लिए हम इसके बाद फिर डे बिगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी डालेंगे और अपना जो पासवर्ड हमने क्रिएट करा था वो डाल देंगे। ठीक है, साथ ही जैसे ही हमारा जो लॉगिन हो जाते हैं, हम डे बिगिन जो दिख रहा है हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा डे बिगिन सक्सेसफुली बता देंगे। ठीक है, साथ ही हम देख रहे हैं यहाँ पे रजिस्टर, स्पीड पोस्ट, एमओ बुकिंग, काउंटर ऑपरेशन, डिलीवरी, कैश स्टैम्प, बिगिनिंग, डोर स्टेप सर्विस, रिपोर्ट्स एंड डे हिंद। तो हमको करना है आज रजिस्ट्री बुक। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें आज रजिस्ट्री बुक करेंगे, जो कि हम उस पर काउंटर ऑपरेशन में क्लिक करने के बाद डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रजिस्ट्री लेटर है हम इसे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्टर लेटर बुक करने के लिए एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं हम पहले, अगर आपके यहाँ भी आर्टिकल फेज का जो ऑप्शन आ रहा है तो आप डायरेक्टली आर्टिकल फेज कर लेंगे, नहीं तो आर्टिकल नंबर डालेंगे। ठीक है, अब हम इसमें सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट टाइप में वॉक इन कस्टमर, जो कस्टमर आया है पोस्टल सर्विस और बल्क कस्टमर का भी है, बाकी हम वॉक इन कस्टमर को क्लिक करेंगे। अब हम आर्टिकल का जो वेट है उसे डाल देंगे और नीचे सिलेक्ट टाइप को क्लिक करेंगे, जैसे FM में फ्रैंकिंग मशीन और PS पोस्टल स्टैम्प और SS है सर्विस स्टैम्प। ठीक है, तो हम इसमें हमारा जो टाइप है हम PS सिलेक्ट करेंगे पोस्ट स्टैम्प को। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 5 रुपये का जो प्रीपेड वैल्यू एक स्टैम्प है तो उसके अनुसार हम इसको करेंगे। और यदि आप एक्नॉलेज लगाना चाहते हैं, एक्नॉलेज और एडिशनल डिटेल में OTP डिलीवरी से करना चाहिए, प्रायोरिटी से, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट को क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट को हम क्लिक करेंगे हमारे पास सेंडर का डिटेल डालने का आ जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले सेंडर का पूरा एड्रेस डाल देंगे, जो सेंडर है जो डाक सेंड कर रहा है उसका पूरा डिटेल, और इसके बाद एड्रेसी का डिटेल। ठीक है, एड्रेसी का डिटेल हम इसके बाद सबमिट कर देंगे। और साथ ही ये जो डाटा है इसे हम सबमिट करने के बाद इसमें आ जाएगा ऐड टू चार्ट और बुक नाउ। यदि आप अभी बुक करते हैं तो अभी पेमेंट करें, ऐड टू चार्ट तो ऐड टू चार्ट पे, लेकिन हम अभी उसे ऐड टू चार्ट करेंगे। ठीक है, हम इसको बाद में बुक करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले इसको ऐड टू चार्ट में इसको ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड टू चार्ट ऐड कर देंगे तो हमारा जो इंटरफेस है इस तरह ओपन हो जाएगा, मतलब हम बैक हो जाएंगे। ठीक है, बैक होने के बाद आपको ऊपर दिख रहा है एक ट्रॉली के जैसे, उसमें आपके यहाँ नोटिफिकेशन आएगा एक, है ना, तो उसमें हम फिर क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमारा जो चार्ट है जो हमारा डाक है उसमें, और इसमें आपको शो कर देंगे आर्टिकल, ईमो, ई बिलर और स्टैम्प सेल। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल है तो हम आर्टिकल को क्लिक कर देंगे और फिर आर्टिकल को कंफर्म के लिए चेकआउट कर लेंगे। जैसे हम आर्टिकल को यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे पास भी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें हम कैश तो डिजिटल से भी कर सकते हैं। अब जैसे कोई कस्टमर है उसका हम डिजिटली कर रहे हैं तो उसका डिजिटली या QR कोड ओपन हो जाएगा और QR कोड को भी स्कैन करके पेमेंट कर सकता है। इसके बाद हम पेमेंट जैसे ही हो जाएगा ऑटोमेटिक इसको हम सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो कैश के लिए सबमिट कर दिए। ठीक है, यस। अब डू यू प्रिंट, अब हम इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो यस, यदि प्रिंट प्रॉपर नहीं आया तो हम इसको रीप्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे ही रीप्रिंट ऑप्शन में क्लिक हो जाती है इसके बाद हमारा क्या है, बैकग्राउंड एकदम होम पेज में आ जाएगा। ठीक है, तो आज जो कि हमने डाक बुक कर ली है, और यदि आपको बिगनिंग में जैसे बैक क्लोज करना है तो बिगनिंग पे क्लिक कर दीजिए, फिर बिगनिंग मैनेजमेंट आ जाएगा, फिर बैक क्लोज पे आप क्लिक कर लेना। इसके बाद जो भी आपका आर्टिकल या ऑफिस नेम है उसको सिलेक्ट कर लेना और फिर वेट, और आप यदि डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स भी आप भेज सकते हैं कोई भी, और फेच आर्टिकल करके जो आर्टिकल बुक करा है उसे फेच कर सकते हैं। ठीक है, इसका अमाउंट भी आपको आर्टिकल का वेट, लेटर है कि स्पीड है यहाँ बता देंगे। इसके बाद क्लोज बैग में हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लोज बैग को जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बैग नंबर डालने का, और जो बैग हम भेज रहे हो उसका कितना का वेट है तो उस बैग का वेट को भी हमें डालना होगा। ठीक है, तो हमारा जो बैग बन रहा है वो हमारा 120 ग्राम का है तो हम उसे सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो हमने बैग जैसे ही सबमिट करा तो हमारा बैग क्लोज सक्सेसफुली का यहाँ पॉपअप ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बैग डिस्पैच में जाएंगे। जैसे ही बैग डिस्पैच पे क्लिक करेंगे, अब थोड़ा स्क्रॉल तो चलेगा भाई, है ना, तो जैसे करेंगे तो हमारे पास क्या डेस्टिनेशन नेम और बैग नंबर
नंबर, हमने जो बैग नंबर डाला था वही बैग नंबर यहाँ पे डाले, और जैसे बैग नंबर डालेगा तो आपका जो बैग है स्कैन बैग में आ जाएगा, एक्सपेक्ट बैग से हट के स्कैन बैग में आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, डिस्पैच बैग को क्लिक करेंगे। जैसे डिस्पैच बैग क्लिक करेंगे आपका यहाँ जो बैग डिस्पैच से पूरा डेटा बैग डिस्पैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम डाक बुक करते हैं। और लास्ट में हम आपको बता दें अभी डे एंड का प्रोसेस, ठीक है, जो चलता रहेगा और ऐसा ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ओपन होने के बाद हमें तुरंत हमारे ऑपरेशन काउंटर में जाना, ऑपरेशन काउंटर के बाद हमें क्लोज अकाउंट पे जाना है। ठीक है, अब इसमें हम जाके हमारी जो भी डाटा है हम सबको फेच करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम डाटा फेच करेंगे हमारे पास नंबर ऑफ बुकिंग डाटा सबमिट आ जाएगा, पीएलआई का और आईपीपी डाटा, ये सब हमको यहाँ फेच होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब धीरे धीरे ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। ये अभी न्यू रोल आउट के लिए है, सभी को जो नहीं आ रहा, जिनसे मतलब अभी डे इन नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसको यस कर लेंगे। ठीक है, यस करने के बाद और स्क्रॉल चलती रहेगी। ये टाइम लेता थोड़ी है ना, 30 सेकेंड का टाइम लेता है। जैसा कि अभी ये अकाउंट सबमिट हो चुका है, पीएलआई नंबर का जितना भी ने ट्रांजैक्शन करा है। ठीक है, वैसे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आईपीपी ट्रांजैक्शन डाटा कुड नॉट बी फेच फाउंड बता रहा है। ठीक है, लेकिन ये सब सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो सबसे आगे हम इससे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हम जाएंगे हमारे डे एंड पर, डे एंड को कंफर्म करेंगे। ठीक है, कंफर्म करने के बाद और हमारे पास और पॉपअप ओपन होएगा, इसे भी हम कंफर्म करें, इसे भी कंफर्म करें। ठीक है, साथ ही आप धीरे धीरे ये भी स्क्रॉल होता चलता रहेगा। ठीक है, बाकी समय लेगा। ठीक है, अब समय जैसे ही इसका कंप्लीट होता रहेगा हम आपको बताएंगे, जैसे कि यहाँ भी आपको कंफर्म करना रहेगा। अब ये 30 सेकेंड लेगा आपका पूरा। ठीक है, 30 सेकेंड के बाद आपका और एक नया पॉपअप ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको डायरेक्टली एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, जैसे कि ये हो चुका है कम्प्लीटली, धीरे धीरे हो रहा है आपका डे एंड। जो IMA जो नया ऐप है उसका डे एंड सक्सेसफुल आपका एक मैसेज पॉपअप आ जाएगा ऊपर, जो को पूरा आपको समय बता देगा। ठीक है, डे एंड सक्सेसफुल डन। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे इंटरनल मोबाइल में, हमको डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देंगे रिपोर्ट्स में। तो हम सबसे पहले रिपोर्ट क्लिक करेंगे, रिपोर्ट के बाद हम बिगिनिंग क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम बोडा जनरेट करेंगे। अब बोडा जनरेट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम बोडा जनरेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी आज का डेट का जो भी बोडा स्लिप है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये अभी तो ये प्रिंट नहीं लिया जा सकता है, बाकी आपका डे इन हो चुका है और आप इस तरह अपना डे इन कर सकते हो। और इसके बाद डे इन होने के बाद आप बैक आ जाइएगा, और बैक आने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन रहेगा, जो कि आपका मेन स्क्रीन पे जो होम रहता है उस पर आपको ये दिखेगा। ठीक है, आई होप आपको ढंग से समझ आ गया होगा।